अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ अपनी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैं अपनी स्टडीज़ को कर रहा था तो उस दौरान मैंने अपने एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजरियल फाइनेंस के नाम से मेरा एक सब्जेक्ट था। तो उस सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक आया इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में एक टॉपिक आया। और जो है हमारे टीचर ने हमें बड़ा अच्छे तरीके से समझाया कि जी स्टॉक क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या उसके उसके क्या तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, और उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कितना होता है, और ये कि मतलब ज़्यादातर मुल्कों के अंदर किस तरह से की जाती है, इसका क्या ट्रेंड्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाई। तो उसके बाद जो है हमारे एक क्लास फेलो जो था उसको काफ़ी इसके बारे में नॉलेज था, और क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था कि उसके वालिद साहब भी जो है उन्होंने भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और जो उनके भाई थे उनको भी काफ़ी अच्छा जो है उसके बारे में नॉलेज था कि क्या चीज़ें होती हैं ये। तो इसका मतलब ये था कि वो जो मेरा दोस्त था, क्लास फेलो था, उसको बहुत अच्छी चीज़ों का और ग्राउंड रियलिटीज़ का, सब चीज़ों का पता था। तो मेरे जहन में आया कि यार क्यों ना ये अच्छी चीज़ है कि जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंसान के पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, कुछ हज़ारों की या कुछ लाख की इन्वेस्टमेंट हो और इसमें की जाए, तो मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने जो है इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने कुछ घर वालों से बात की कि मुझे जो है आप 1 लाख रुपया जो दें ताकि मैं जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूं। तो जो है मेरी फैमिली वाले पहले तो मान नहीं रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि भई आपको हम इतने पैसे दे दें। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैं आपके जो 1 लाख रुपए हैं इंशाल्लाह वो मैं ख़त्म नहीं करूँगा, ना ही मैं उसका लॉस करूँगा। इंशाल्लाह मैं एक अच्छे तरीके से उसको जो है यूज़ करने की कोशिश करूँगा, और मेरे ज़हन में एक इन्वेस्टमेंट थी। तो फिर मैंने उस दोस्त से मशवरा किया कि यार मैं इस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि यार इसके अंदर इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपका इसमें क्या मशवरा है। तो उसने कहा यार देखें, बात ये है कि जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और रिस्क वगैरह भी होते हैं, उसके अंदर बेनिफिट्स भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लक के ऊपर, और क्या आप किस तरह से किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर मैंने उन टीचर से भी मैंने काफ़ी जो है इसके बारे में मशवरा किया और काफ़ी उनसे सजेशन मांगी। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यार देखो, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्ट करो और आप इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को सीखोगे। तो व्यूअर्स मैंने क्या किया, मैंने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 लाख रुपए को उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। उसका भी प्रॉपर एक तरीका होता है कि आपको प्रॉपर जो है किसी न किसी सिक्योरिटीज़ कंपनी के थ्रू जो है अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसके अंदर जो है उनके अकाउंट के अंदर पैसे डलवाने पड़ते हैं, आपका प्रॉपर एक अकाउंट बनता है, फिर उसके अंदर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, वो आपके पैसे बल्कि उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब वो आपके पैसे उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर आपको एक जो है एक प्रॉपर एक जो है सॉफ्टवेयर मिलता है जिसके अंदर आपको तमाम शेयर्स नज़र आ रहे होते हैं। आप उन शेयर्स को देखते हो, उनकी हिस्ट्री को देखते हो, सब चीज़ों को देखते हो। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है ना जो मैंने सीखा अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद, वो ये सीखा कि यार जिस तरह से आप मिसाल के तौर पे देखते हैं कि यार एक जो बंदा होता है वो तकरीबन कई सालों से एक दुकान को चला रहा होता है, फिर वो उस मार्केट के अंदर उस काम को कर रहा होता है, तो उसको पता होता है कि यार इस मार्केट की जो है उतार चढ़ाव क्या है, इसके अंदर जो है बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंदर रिस्क क्या हैं। तो वो तमाम चीज़ों को समझ रहा होता है कि यार किस तरह से किस चीज़ को किया जाए। तो सेम केस मेरे साथ भी हुआ कि जो है मैं उस मार्केट के अंदर बहुत न्यू था, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि उस मार्केट के उतार चढ़ाव क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं। तो मैं क्या करता था, मैं जो है उसी दोस्त के थ्रू जो है पूछता था कि यार मैं इस शेयर को देख रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो है इस शेयर के बारे में आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे एक शेयर ख़रीदने के लिए भी जो है अपने दोस्त की हेल्प की ज़रूरत होती थी। तो इस लिहाज से जो है मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि वाकई में उसकी हेल्प के साथ जो है मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता रहा,
और मुझे नो डाउट उसमें बेनिफिट भी होता रहा। तो वालिद साहब ने जब देखा कि यार नो डाउट इसको तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है, तो जो है वालिद साहब ने क्या किया कि कुछ ना कुछ और इन्वेस्टमेंट जो है, वालिद साहब के पास कुछ सेविंग थी, वालिद साहब ने कहा यार इसको भी आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो जब हमने उसके अंदर इन्वेस्ट किया तो हुआ ये कि फिर हम ख़ुद अपनी मदद आपके तहत जो है स्टॉक्स को ख़रीदते थे और सेल करते थे। लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आता था जितना एक एक्सपर्ट बंदा स्टॉक्स को ख़रीदता है और फिर उसको सेल करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किस कंपनी के क्या जो है टेक्निकल एनालिसिस हैं, किस कंपनी की क्या चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझसे काफ़ी दोस्तों ने पूछा है इसके बारे में, क्योंकि आजकल के जो दौर है उसके अंदर हर बंदा ये सोचता है कि यार अगर मेरे पास थोड़ी सी भी सेविंग है ना, वो ऐसे ही फ़जूल ना पड़ी रहे, बल्कि मैं कुछ ऐसी कोशिश करूं कि मुझे उस सेविंग के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने लग जाए, और वो प्रॉफिट भी जो है वो जायज़ होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। तो इसके लिए हर बंदा कोशिश करता है कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो नो डाउट स्टॉक इन्वेस्टमेंट और जो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो बिल्कुल जायज़ होती है, अगर आप उनके अंदर कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसा हुआ कि फिर जो है एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि इस कंपनी का जो है शेयर ख़रीद लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने उस कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ख़रीद लिए, और हुआ ये कि फिर अगले 2-3 दिन के अंदर जो है उसके अंदर 1 या 2 रुपए की जो है कुछ प्रॉफिट मिल रहा था। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने इतने सारे शेयर्स ख़रीदे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वेट करना चाहिए। तो उसके बाद हुआ ये कि वो शेयर गिरते गिरते बहुत ज़्यादा गिर गया, और जिसकी वजह से हमारी जो स्टॉक की जो यानी कि शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बाउंड हो गई। लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव बात ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डूबती नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। जिस तरह से तकरीबन हमें भी काफ़ी वेट करना पड़ रहा है अब तक कि वो शेयर ऊपर जाए तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न उस पर मिले, या एटलीस्ट हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वही वापस आ जाए। लेकिन अभी वो स्टॉक नीचे है। तो मुझे यहाँ से ये सबक मिला कि यार जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ आप प्रॉपर उसका नॉलेज लेकर आएँ। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या इसके टेक्निकल एनालिसिस हैं, क्या इसके अंदर जो है उतार चढ़ाव है, और क्या कुछ हो सकता है। प्रॉपर चीज़ों का पता होना चाहिए आपको। जब तक आपको इन चीज़ों का ना पता हो तो प्लीज़ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड मत कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जो है इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या आपके ज़हन में ये बात नहीं थी, अब मेरी वीडियो देखने के बाद आपके ज़हन में ये बात आ गई हो, तो प्लीज़ इसको आप लाजमी इसके ऊपर अमल कीजिएगा कि आप हर चीज़ को इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका बेसिक नॉलेज लाजमी हासिल करें। तो व्यूअर्स, इसी के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों से इसको शेयर करें, और मेरे चैनल जुनैद विद जवाब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट्स के अंदर अपना वैल्यूबल फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।